आज की क्लास में हम सीखेंगे इफ़ेक्ट मेन्यू को। और इफ़ेक्ट मेन्यू में यहाँ पर 22 और 23 इफ़ेक्ट को आज की क्लास में हम सीखेंगे। स्टाइलाइज और टेक्सचर को मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट मेन्यू में आ जाता हूँ और इफ़ेक्ट मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे स्टाइलाइज है और टेक्सचर है। अब यहाँ पर एक है, इसमें एक इफ़ेक्ट है और यहाँ पर इसमें 6 इफ़ेक्ट हैं। तो इनको वन बाय वन अप्लाई करके आज की क्लास में हम सीखते हैं। तो जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं इसको मैंने लिख दिया है जैसे कि स्टाइलाइज है और इसी में ग्लोइंग है और टेक्सचर में यहाँ पे 6 हैं। तो इनको वन बाय वन अप्लाई करके सीखेंगे आज की क्लास में। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है और यहाँ पे टेक्स्ट है। तो इन तीनों पे ये अप्लाई होंगे कि यहाँ पर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके इसकी एक डुप्लिकेट कॉपी बना देता हूँ। मैंने इसकी एक डुप्लिकेट कॉपी बना दी है। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पर ये इमेज है तो मैं इसके साइज़ को कम कर देता हूँ और यहाँ पर इसे लाकर रख देता हूँ। रखने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट उठाकर यहाँ पर रख दूँ और इसे भी थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर रख देता हूँ। अब यहाँ पर ये 3 हैं। तो मैंने इससे पहले क्लास में भी आपको बताया था कि इसको जब ग्रुप करेंगे तो तब ये इस पर अप्लाई होगा। अगर इसको ग्रुप नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट शो होगा। अब ये कैसे होगा, मैं इसे ग्रुप नहीं करता। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जैसे कि स्टाइलाइज है और इसे ग्लोइंग एजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास ब्लैक एंड वाइट शो हो रहा है, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट शो हो रहा है और इसमें बाकी इमेज और टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। अभी मैं अगर इस पर ओके कर दूं तो इफ़ेक्ट तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसमें जो इमेज है और टेक्स्ट है इसमें नहीं होगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। कैंसिल करने के बाद जैसे ये सिलेक्टेड है, ये तीनों सिलेक्टेड हैं। सिलेक्ट होने के बाद मैंने आपको बताया कि जैसे कि कीबोर्ड से कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। और अगर माउस के साथ इसे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ग्रुप करेंगे तो ये तब भी ग्रुप हो जाएगा। अगर कीबोर्ड से कंट्रोल जी करेंगे तो तब भी ये ग्रुप हो जाएगा। अब मैं अगर इस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ तो इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई होगा। अब मैं दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में आ जाता हूँ और इफ़ेक्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से स्टाइलाइज है और यहाँ पे इसका सब मेन्यू है, ग्लोइंग एजेस है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इमेज भी है, टेक्स्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ये तीनों यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पे जैसे कि एज की विड्थ है और यहाँ से एज ब्राइटनेस है और स्मूथनेस है, तो इनको हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये आ गया है तो मैं इसको यहाँ से माइनस पे क्लिक करता जाऊंगा तो ये जूम आउट होगा। तो इस तरह ये इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन मैं यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे सबसे पहले इनकी कॉपी बना देता हूँ, फिर इनको वन बाय वन इस पर अप्लाई करते रहेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ और इसी तरह इसी की एक डुप्लिकेट कॉपी बना देता हूँ। कंट्रोल डी करेंगे तो इसकी डुप्लिकेट कॉपीज़ आ गई और यहाँ पर इनको सेंटर में कर देते हैं और एक और डुप्लिकेट कॉपी यहाँ पर मैंने बना दी है। अब इन पर वन बाय वन हम इन पे इफ़ेक्ट अप्लाई करके देखेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में आके स्टाइलाइज है, इसमें एक ही एक ग्लोइंग एजेस है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसके माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। अब मैं इसको ओके कर दूं तो इस पर अप्लाई होगा। अब यहाँ से ग्लोइंग एजेस हैं तो इस पर यहाँ से इनको यहाँ पे इफ़ेक्ट हैं, इनको अप्लाई करना चाहें तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ग्लोइंग है तो ग्लोइंग के रिलेटेड यहाँ पे एजेस एजेस इसके हैं, विथ है और इसी तरह इसकी ब्राइटनेस है और इसी की स्मूथनेस है। तो इसको मैं अगर विथ को ज़्यादा कर दूं, ज़्यादा करने के बाद यहाँ पे ये देखें विथ मैंने जितनी ज़्यादा करते जाएंगे इसमें इस तरह शो होगा, विथ इसकी ज़्यादा होगी। और एज इसके ब्राइटनेस हम इसको इंक्रीज़ करना चाहें या डिक्रीज़ करना चाहें, ब्राइटनेस मैंने कम कर दिया। कम करने के बाद यहाँ पे स्मूथनेस है, स्मूथनेस को मैं ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो ये देखें, ये कम करना चाहूँ तो ये ऐसे होगा। अब यहाँ पे ग्लोइंग एजेस हैं तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये इस पर ख़त्म हो जाएगा। इफ़ेक्ट जो मैंने अप्लाई किया था वो ख़त्म हो गया है। मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर दूँ तो ये वापस आ जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ग्लोइंग इफ़ेक्ट इस पे ऊपर अप्लाई हो गया है।
अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इफ़ेक्ट मेन्यू में जाएंगे। इफ़ेक्ट मेन्यू के में जाने के बाद यहाँ पे टेक्सचर है। अब टेक्सचर में यहाँ पे 6 इफ़ेक्ट हैं, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप ये देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। जहाँ तो यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो इस पर अप्लाई करेंगे। अब मैंने इसी पे क्लिक किया तो मैंने इसी को अप्लाई कर देता हूँ, तो ये इफ़ेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आके दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में जाएंगे। इफ़ेक्ट मेन्यू में जाने के बाद टेक्सचर पे दोबारा क्लिक करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ कि अगर इस पे क्लिक करें या किसी एक पे भी क्लिक करें तो ये जैसे ओपन होंगे और हमारे पास वहाँ पर इफ़ेक्ट में शो हो रहे होते हैं, या यहाँ से अगर बार बार हम यहाँ पे आके क्लिक करें और इनको अप्लाई करें तो तब भी ये अप्लाई होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इस पर ग्रैन किया है, अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आकर इस पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि ये है। अब यहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। ग्रैन में क्लिक करें, मोसे क्लिक करें, या इस पर जो भी आपने इसको इफेक्ट को अप्लाई करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं। इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और पैच वर्क पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसे जूम आउट करें या इसी तरह ओके कर दें, तब भी ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इफ़ेक्ट मेन्यू में जाएंगे, टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ से स्टेन ग्लास पे क्लिक कर देते हैं। स्टेन ग्लास पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर इधर यहाँ से जूम आउट करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा यहाँ से। अगर ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होगा। इसी तरह यहाँ पे जूम आउट करके हम जितना जूम आउट करेंगे उतना ही जूम आउट होगा, और इसी तरह यहाँ पे जूम इन करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल है तो इसको स्क्रॉल की मदद से हम यहाँ से चेंज इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ये इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो गया है, और यहाँ पर मैं अब इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से इफ़ेक्ट मेन्यू में जाकर यहाँ टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्सचराइज़र है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूँ तो ये टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर जैसा कि स्ट्रेलाइज और इसी तरह टेक्सचर हैं, तो ये सारे इफ़ेक्ट हमने अप्लाई करके सीख चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है। वीडियो के अंदर यहाँ पे 2 हैं, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे डिटेल के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।